नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट विमुक्तिदायिनी श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। और वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं कि ऐसा श्री सद्धर्म जब संसार में होता है, बुद्ध शासन जब संसार में होता है, तो ऐसे बुद्ध शासन में जिनको प्रवर्जित होने का मौका मिलता है, इस बुद्ध शासन को संपूर्ण करने के लिए और सचमुच उस निर्वाण के महान प्रतिफल को पाने के लिए जो लोग प्रवर्जित होते हैं, वे उससे भी बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन प्रवर्जित होने वाले व्यक्तियों में कुछ अगर क्वालिटीज़ होने चाहिए। प्रवर्जित भाव गुणों पर आधारित होता है। हर कोई व्यक्ति अपने गुणों से ही पहचाना जाता है। इसलिए जो प्रवर्जित होता है, तो व्यक्ति जैसे जैसे अपने भीतर कुछ गुणों को धारण करता है, तो वैसे वैसे गुणों को अपने में देखता हुआ स्वयं भी बहुत सुख शांति के साथ रहता है, सुख से विहार करता है। लेकिन जो दूसरे लोग जब ऐसे गुणवान व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके भीतर भी बहुत श्रद्धा जागती है। तो आज की ये धर्म देशना ऐसी ही है, जो इस बुद्ध शासन में प्रवर्जित हुए लोगों के गुणों के बारे में है। वैसे देखा जाए तो दो रास्ते अलग अलग हैं, उसको एक कभी नहीं कर सकते हैं। भौतिक चीज़ों के जो लाभ पाने का जो रास्ता है वो एक अलग है, और निब्बान का विमुक्ति का रास्ता अलग है। मतलब दोनों रास्ते अलग हैं, उसमें हम दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति गुणवान शीलवान होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी को मिलते हैं, तो वे सचमुच लाभियों में आग्रह होते हैं। तो उनको जो कुछ भी हम सम्मान देते हैं, गौरव देते हैं, दान देते हैं, जो भी अपना कर्तव्य करते हैं, वे हम सब के लिए बहुत ही मतलब हितकर होता है, कल्याणकारी होता है। तो ये लाभी बनना एक अलग रास्ता है और निर्वाण के रास्ते चलना अलग होता है। लेकिन भगवान के श्रावक सभी देवता मनुष्यों में अनुत्तर पुण्य क्षेत्र होते हैं, क्योंकि उनके भीतर उस तरह की कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। ओके, भगवान का धर्म भी एकांततः निर्वाणगामी है, और ऐसे निर्वाणगामी धर्म के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति वो और भी गुणवान बनता है, मतलब एक विशेष बन जाता है। तो आज जो हम क्रमशः इस त्रिपिटक ग्रंथ में से जो हम सीख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय का एकक निपात है, और उसमें से जो 17वां वर्ग है पसाद कर धम्म वग्गो। पसाद यानी कि जो ऐसे धर्म या ऐसे स्वभाव जिसमें कि श्रद्धा उत्पन्न हो, जिसे देखने या जानने सुनने के बाद में भीतर श्रद्धा उत्पन्न होने योग्य या प्रसन्नता उत्पन्न कराने योग्य ऐसे गुण। तो ऐसे गुण श्रावक संघ के भीतर कैसे आते हैं, इनके बारे में ये जानकारी है। तो आज देखते हैं इसमें कैसे भगवान बुद्ध उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अद्धमेदं भिक्खवे लाभानं यदिदं आरण्यकत्तं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये बात 100% मतलब ऐसे होने वाली है, संभवनीय बात है, और उसको लाभी बनने के लिए या लाभियों में जो भी लाभी बनाने के लिए ये 100% बात ऐसे होने वाली बात है। यदिदं जैसे कि आरण्यकत्तं, मतलब किसी भिक्षु का आरण्यक होना, यानी कि किसी आरण्यवासी। वैसे भिक्षु जब धर्म विनय का अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि ये धर्म विनय किस तरह से अपने मन को निर्मल कराने वाली प्रतिपदा है, अपने काया वाचा मन को सुविशुद्ध बनाने वाली प्रतिपदा है, और इस तरह से उन प्रतिपदा को सुनने जानने के बाद में कोई भी भिक्षु किसी आरण्य में जाता है, किसी शून्यागार में जाता है, या किसी एकांत जगह पर जाता है, और वहाँ पर इस धर्म विनय के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर देता है। ऐसे जिनको ये धर्म विनय पता नहीं है, ऐसा कोई भी आकर उठ गया और जंगल में जाकर बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। काम भोगी लोग
जंगल में अकेले में वो रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान के श्रावक हैं जिनको निर्वाण पसंद होता है, उन लोगों को पसंद होता है अरण्य में रहना। और आरण्यक वाला बनना, आरण्यक भिक्षु वाला स्वभाव वाला व्यक्ति बनना, तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ये उसको लाभी बनाने के लिए ये 100% वो काम आता है, मतलब कारण बनता है। और ऐसा करता हुआ वो अरण्य में रहता हुआ अपने शील समाधि प्रज्ञा गुणों को बढ़ाता है। तो ऐसे गुणवान व्यक्ति को कोई व्यक्ति वंदना करता है, वंदना मात्र भी करता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी पुण्य मतलब पुण्य देने वाला होता है, अग्र पुण्य देने वाला होता है, और वो व्यक्ति भी निर्वाण की ओर आगे आगे चला जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ने आरण्यक होना, लेकिन उसके भिक्षु जब आरण्यक होता है तो उनको उस व्यक्ति को भौतिक चीज़ों को मूल करके कुछ मतलब ऐसा कोई बांध नहीं सकता, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं आता है। कंफर्ट्स ढूंढने के लिए इधर उधर वो दौड़ता नहीं है। जब व्यक्ति को ऐसा अपना निर्वाण उसको दिखाई देता है या सामने रास्ता दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति को भौतिक चीज़ों से मिलने वाला कंफर्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। इस कारण से वो लाभ ही तो बन जाता है। लोग उनको चीवर देना पसंद करते हैं, भोजन देना पसंद करते हैं, कुटीर शयनासन बनाकर देना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि कुछ उपयोग में लाने वाली चीज़ें देना पसंद करते हैं। कुछ नहीं हुआ तो उनके पास आकर उनकी सिर्फ हाथ जोड़कर वंदना करके उनकी सेवा करने के मतलब प्रयास करते हैं, है ना। तो ये होता है, ये लाभ उनको होता है, लेकिन भगवान कहते हैं ये उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन ये ऐसा होना ये स्वाभाविक है। बोलते हैं 100% अद्धमिदं, अद्धमिदं मतलब ये है होने वाली, मतलब 100% होने वाली ये बात है कि उनको इस तरह का लाभ देने वाली बात बन जाती है। तो आरण्यकतं, भिक्षुओं का एक आरण्यकत होना एक अपना एक स्वतंत्र गुण है। फिर भगवान स्वयं बताते हैं भिक्षुओं, ये जो भिक्षु का यह जो पिंडपाती का तंग है, पिंडपाती का तंग का अर्थ होता है भिक्षु जब भिक्षा मांग कर ही अपनी जीविका चलाने वाला जब होता है ना, पिंडपात ही करता है, यानी कि जो जब भोजन तो ऐसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खा लेता है, और समझो 10, 11, 12 के बीच में जैसे देखा जाए तो विदेश में हम देखते हैं थाईलैंड या अन्य बुद्धिस्ट कंट्री श्रीलंका है, वहाँ पर बहुत ही सुबह ही लोग पिंडपात के लिए जाते हैं। हम ऐसा सुनते हैं, हमने अब मतलब ऐसा ज़्यादा तो ऐसा प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन कहते हैं ऐसा कि जब सुबह हो जाती है तो हज़ारों लाखों संख्या में हर रोड की हर दिशाओं में भिक्षु लोग भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं थाईलैंड में आदि आदि बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में। हमारे तरफ यहाँ भिक्षु लोग संख्या कम होने के कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन भिक्षु अगर इस तरह से इन गुणों को धारण कर लेता है तो वो पिंडपातिक बन जा है, यानी कि भिक्षा मांग कर ही अपनी जीविका चलाने के लिए वो भिक्षु भाव को इस गुणों को अपना लेता है। तो ये सद्गुणों ये सद्गुण वो निर्वाण के रास्ते चलने के लिए एक सहायक स्टेप है, एक कदम है। ऐसा सोचकर जब वो अपना ये कर लेता है, तो ऐसा ये इसलिए नहीं करता है कि उसको कुछ लाभ मिल जाए, वो इसलिए करता है क्योंकि वो निर्वाण उसको पसंद है। और इसलिए भी भगवान बुद्ध बोलते हैं कि यह जो पिंड भिक्षा मांगना ये कोई बहुत बड़ी ऐसी मतलब आप शान से शौक से रहने की जीविका नहीं है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी कैसे कोई व्यक्ति इस जीविका को अपना लेता है, उसकी वजह होती है, एकमात्र वजह होती है कि वो है उसको निर्वाण प्रिय होता है। और इसी कारण से वो पिंडपाती करने वाला, पिंडपात से अपनी जीविका चलाने वाला जब कोई भिक्षु बनता है, तो ऐसे भिक्षुओं को देख करने के बाद भी लोगों के भीतर श्रद्धा आती है, प्रसाद कर दम, उनके भीतर बहुत श्रद्धा आती है या प्रसन्नता आती है ऐसे लोगों को देख कर, है ना। और यही कारण होता है कि लाभान मतलब ये उसको लाभी बनने के लिए कारण बन जाती है। और ये बात 100% है। बाद में आता है भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, ये जो भिक्षुओं का पंचकुली का तंग है। पंचकुली का अर्थ होता है जब कोई भिक्षु अपने शीलों को बहुत कड़ाई से पालन करता है, इतना विरह की भाव होता है, और
उसको तीव्र रूप से लगता है कि ये संसार का जितना भी। हम्म, तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, ये बात किसी भिक्षुओं को लाभी बनने में ये 100% ये बात कारण बन जाती है, जैसे कि ये भिक्षुओं का पांशुकुलिक आतंक, यानी कि पांशुकुलिक होना। पांशुकुलिक होने का अर्थ होता है कि जो भिक्षु जो चीवर परिधान करते हैं, चीवर यानी क्या होता है, जो भगवान बुद्ध की जो पहचान है, यानी कि अरहंतों की जो पहचान है, उस अरहंतों की पहचान को ये चीवर कहते हैं। इसी को अरहंत ध्वज, यानी कि अरहंत ध्वज भी कहते हैं। इसलिए अरहंत होने का जब ध्वज है, उसकी आइडेंटिटी है, तो उसका मतलब कि उस तरह का मतलब विरागी भाव, उसका वास्तविक अर्थ जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भिक्षु लोग भी चीवर परिधान करने की बहुत सुंदर एक पर्यवेक्षणा करते हैं कि मतलब उसका सही अर्थ जानते हुए वो धारण करते हैं। यानी कि जैसे कि इस शरीर का, जैसे कि शरीर की लज्जा है वो ढकने के लिए, है ना, शीत सपटी घाता है, उन्न सपटी घाता है, और जो ठंड है, गर्मी है, इसे दूर करने या संरक्षण के लिए, या जो भी सरीसृप जो प्राणी, छोटे छोटे प्राणी है, उनसे उसके दष्ट या जो भी तकलीफ है उनसे संरक्षण के लिए आदि, इतने मात्र के लिए ये वस्त्र परिधान किए जाते हैं। तो ये उसका तो अर्थ हो गया, लेकिन और भी उसके विरागी भाव होने के कारण तो गृहस्थ लोग जिस आकल्पों से चीवर बनाते हैं वैसे वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। जनरली कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि कोई व्यक्ति अच्छा ठीक ठाक दिखे इसलिए, लेकिन जो सन्यासी होता है वो राग चित्त जहाँ पैदा हो सके ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहनता है। इस कारण से वो क्या करता है, किसी कूड़ा करकट पर, किसी जगह पर, स्मशान में, जहाँ कहीं वो कपड़ा मिलता है वो लाता है, सभी कपड़ों को सी लेता है, फिर बराबर उसकी कटिंग करके उसका चीवर सीलता है, और वो ऐसे चीवर को बोलते हैं पंसुकूलिक चीवर। तो ये एक विरागी होने का एक प्रमाण है। आज भी हम अपने भारत में या बर्मा में और बांग्लादेश में और श्रीलंका में भी ऐसे कुछ भिक्षु देखते हैं जो पांशुकुलिक हैं। थाईलैंड में भी हो सकते हैं, मैंने देखे नहीं हैं। तो पांशुकुलिक जब भिक्षु ऐसा रहता है और इतने विरागी भाव से अगर वो जीवन जीता है, तो लोगों के भीतर, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है उनके भीतर भी श्रद्धा आ जाती है। अरे सचमुच ये लोग कितने अल्पेच है, मतलब कितना सुंदर जीवन जीते हैं, जिसे भी कोई राग नहीं जगे, कोई ऐसा मतलब कोई द्वेष जैसा कुछ नहीं है, ईर्ष्या, मत्सर, मोह ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस कारण से वे लोग उनका सम्मान करते हैं, उनको दान देना पसंद करते हैं, उनके लिए शयनासन बनाना पसंद करते हैं आदि। तो ये उनके लिए लाभ है, और ये बात 100% उनको कारण बन जाती है, ऐसा का। फिर भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यह जो भिक्षुओं का ते चीवरी का तंग होना है, यह भी 100% उसको लाभी बनने के लिए कारण बन जाता है। वैसे भगवान बुद्ध ये भी बताते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावकों के अलावा अन्य इस संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से लाभी बन जाए। लाभियों में सबसे अग्र लाभी भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावक संघ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके भीतर इस तरह की क्वालिटीज़ है, उस तरह के सद्गुण है, धर्म विनय होता है, इस कारण से ऐसा है। तो भगवान ये बोलते हैं 3 चीवरी का तंग है। 3 चीवर का अर्थ होता है, ये जो हम ओढ़ लेते हैं ऊपर का चीवर, उसको बोलते हैं उत्तरासंग। फिर उसके ऊपर जो एक संगाटी जैसा दिखाई देता है वो संगाटी है, जिसको ओढ़ने बैठने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और उसके नीचे जो लुंगी जैसा एक होता है उसको बोलते हैं अंतर्वासक। तो ये 3 चीवर है। 3 चीवर मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसा नहीं, जो मतलब ये ऐसे जैसे 3 नहीं होते हैं। तो अभी जो काउंट की है ऐसे 3 चीवर। और जब वो प्रवर्जित होता है और उनको जो चीवर मिलते हैं, दिया जाता है, तो वो इस तरह से अधिष्ठान करता है कि ये, और अर्थ तो सही तरीके से समझ लेता ही है, लेकिन मात्र 3 चीवर परिधान करने का ही उसका अधिष्ठान होता है, उसके अतिरिक्त नहीं होते। एक वत चीवर बोलते हैं, जो अतिरिक्त केवल पर्टिकुलर काम करने के लिए करते समय उसका उपयोग किया जाता है, बाद में उसे उतार कर बाजू में रखा जाता है।
तो ऐसा जो भिक्खु केवल 3 चीवरों में ही संतुष्ट होता है, और ये 3 चीवरी कत्तंग वाला एक धुतांगशील भी है, ये सद्गुण है। और जिस किसी भिक्षु में ये बात होती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसको लाभी बनने के लिए एक कारण बनते हैं। और ये बात 100% होने वाली। अद्धमिदं, अद्धमिदं, इसका मतलब होता है कि यह मतलब होने वाली, ऐसी मतलब 100% संभव होने वाली बात ऐसी है, ठीक है, सिद्ध होने वाली बात है, जो कि लाभ पाने के लिए। फिर आगे भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यह जो धम्म कथी कत्तंग है, धम्म कथी कत्तंग, भिक्षुओं का, यह जो भिक्षुओं का धर्म कथिक होना, धर्म कथिक होना क्या होता है? जब कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध या ओके, तो भगवान इस देशनाओं में आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, यह जो भिक्षुओं का धम्म कथिक होना, धम्म कथी कत्तंग होना है, धर्म कथिक होना है, तो यह भी 100% उस भिक्षुओं को लाभी बनने के लिए कारण बनता है ना। लेकिन ये लाभी बनने के लिए वो ऐसा नहीं हो बनते हैं, ये उनका गुड क्वालिटीज़ होता है जो निर्वाण पाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो धर्म कथी का अर्थ ऐसे होता है कि वो कोई भी व्यक्ति, कोई कहने का अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध या भगवान का मतलब श्रावक हो, उनकी सेवा में रहता है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे फिर उपासक उपासिका या भिक्खु भिक्खुनिया हो, जब भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावकों के सेवा में रहते हैं और उनके द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर लेता है, तो जिस अर्थ से जो धर्म बताया जाता है उसी अर्थ को वो धारण कर लेता है, उसी अर्थ को समझ लेता है, उसको धारण कर लेता है, और धारण करते हुए उसी अर्थ के अनुसार योनिसो मनसिकार करता हुआ अपने स्वप्रज्ञा से वो बात जान लेता है कि हाँ ये बात ऐसी है। और जब अपनी स्वप्रज्ञा से कोई बात जान लेता है, और तब कोई व्यक्ति, जब भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी जिस अर्थ से बताई थी उसी अर्थ से कोई व्यक्ति बताता है, तो वो व्यक्ति धर्म कथिक बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति को ऐसा बनना, ऐसा होना, यानी कि दूसरा भी ऐसा बोल सकते हैं कि जिसको धर्म, भगवान का धर्म दूसरों को बताने का एक कौशल्य है। ऐसा कौशल्य है कि भगवान के गंभीर से गंभीर उपदेशों को भी अपने स्मृति में रखता है, उसके सही अर्थ से स्मृति में रखता है, और दूसरों पर अनुकंपा करते हुए जो बताता है वो व्यक्ति धर्म कथिक है। और भगवान कहते हैं यह भी एक कारण है, यह जो उस भिक्षु का ऐसा होना है, यह भी उसको लाभी बनने के लिए एक कारण है, 100% बनने का कारण है। फिर आगे कहते हैं भिक्षुओं का यह जो विनयधरत्तंग, यह जो विनयधर होना है, विनयधर यानी भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए वैसे 227 भिक्षु नियम बताए हैं। फिर आजीविका का शील अलग है, इंद्रिय संवर शील अलग है, प्रत्यवेक्षणाशील है, आभिसमाचार शील है। तो ऐसे छोटे छोटे गुड क्वालिटीज़ में जो शीलों में जो शिक्षा पद बताए हैं, उन सभी शिक्षा पदों को विनय बोलते हैं। और कोई व्यक्ति जब ऐसे विनयों से संपन्न होता है, विनयों से संपन्न अपना जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, मतलब उसका जीवन एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता है। विनयों का काम यही होता है कि किसी भी द्वार से अकुशल एंट्री नहीं कर लेते, जो है अनुत्पन्न अकुशलों को उत्पन्न होने नहीं देते। कुछ अकुशल है तो वो नष्ट हो जाते हैं, कुछ अपने भीतर गुड क्वालिटीज़ नहीं है तो उससे भी उत्पन्न हो जाते। जैसे शील है, ये विनय है, तो इससे क्या समाधि बढ़ सकती है, समाधि से प्रज्ञा बढ़ सकती है, प्रज्ञा से विमुक्ति बढ़ सकती है। तो अनुत्पन्न कुशलों को उत्पन्न करने में और उत्पन्न कुशल धर्म की स्थिति बनाए रखते, उसमें वृद्धि करने में काम आते हैं, ये विनय है। तो भगवान कहते हैं इस तरह के विनयधर किसी भिक्षु का होना भी उस भिक्षु को लाभी बनाता है, 100% लाभी बनाने का ये कारण बन जाता है, कहते हैं। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, यह जो भिक्षु का बाहु सच्चंग होना है, बाहु सच्चंग यानी कि बहुश्रुत होना है, यह भी उस भिक्षु को लाभी बनने में 100% कारण बनता है। बाहु सच्चंग होना का अर्थ क्या होता है?
हर भिक्षु ने ये बात सीखनी चाहिए और ऐसा होने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। ये विमुक्ति की ओर जाने के लिए एक सीढ़ी है। ये बहुश्रुत होना आना चाहिए। अगर बहुश्रुत नहीं बनते हैं तो व्यक्ति निर्वाण की ओर नहीं जाता है। मतलब वो जिस तरह से प्रयास करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते हैं। जैसे देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है कि ये धर्म प्रज्ञावंतों के लिए है। आपको प्रज्ञावान ही बनाता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति धर्म श्रवण कर लेता है तो धर्म के अर्थ को जान लेता है, उस अर्थ को धारण कर लेता है, उस धारण के भी अनुसार के अनुसार भावना चित्त को भावित कर लेता है, तो व्यक्ति क्या बनता है? बहुसंचंग, बहुश्रुत बनता है। ये बहुश्रुत बनने के लिए इतने सारे स्टेप होते हैं और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति बनता है वही व्यक्ति निर्वाण के रास्ते आगे बढ़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति में कहीं कोई अकुशल नहीं दिखाई देते। और ऐसा व्यक्ति, ऐसे भिक्षु जहाँ कहीं हम दिखाई देते हैं तो लोग उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते कि अरे ऐसे पुण्यवान, ऐसे गुणवान व्यक्ति का हमें दर्शन हुआ, उनको कुछ दान देने का मौका मिला, या उनको अगर हम चीवर दान दे सके कितना अच्छा है, अगर उनके लिए शयनासन दान दे कितना अच्छा है। वैसा सोच कर वो लोग देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं किसी भिक्षु का यह जो बहुश्रुत होना है यह भी उस व्यक्ति को लाभी बनने में 100% कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं भिक्षु, यह जो भिक्षु का स्थावरेयं, मतलब स्थावर यानी कि बहुत चिरस्थायी, मतलब बहुत लंबे समय चिर प्रवर्जित वाला होना, यानी कि बहुत युवा अवस्थाओं में ही अगर वो प्रवर्जित हो जाता है और बहुत लंबे समय तक वो अगर प्रवर्जित जीवन जीता है, तो ऐसे होने से भी उपासक उपासिकाओं में ये भाव आता है, अरे देखो इस व्यक्ति ने अपने युवा अवस्थाओं में ही जान लिया था जीवन का स्वभाव, और इस कारण से बहुत श्रद्धा के साथ चिर मतलब प्रवर्जित बना है, अपने शीलादि गुणों को लंबे समय से वो संभालता है। आज ही देखकर उनके भीतर बहुत श्रद्धा आती है, उस तरह से वंदना करते हैं, उनको चीवर पिंड पाशे नाशन आदि परिष्कार आदि देते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे चिर प्रवर्जित वाला होना भी ये भी एक कारण है उस भिक्षु को लाभी बनने में, एक 100% बनने में एक कारण है। फिर भगवान आगे कहते हैं भिक्षुओं, यह जो आकल्प संपदा है, भिक्षुओं की आकल्प यानी कि आकल्प संपदा। भिक्षुओं का आकल्प कैसा होता है? भिक्षु यानी कि जो श्रमण है ना, तो ये आकल्प संपदा वाला होना भी एक भिक्षुओं का एक गुण है। ये गुण ऐसा है जो एक भिक्षुओं को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए और भगवान ने ये 100% और हर दिन ऐसा कहा है कि अन्यों में आकप्पो करणीयोति पब्बजिते न अभिन्नं पच्च वेकिदब्बा। ये आकल्प संपदा के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं अभिन्नं, यानी कि हमेशा, सुबह शाम कहें या हमेशा प्रतिदिन उसको उसकी प्रत्यवेक्षणा करना चाहिए, उसके अनुसार सोचते हुए वैसे आकल्प को धारण करना चाहिए। ये ऐसे आकल्प को धारण करने का अर्थ क्या होता है? क्योंकि वो निर्वाण के लिए अपने आप को ऐसा रुजु बनाता है, ऐसा रुजु बनाता है कि वो अपने खुद की रक्षा करता है कि किसी भी तरह से मेरे भीतर कोई आकुशल पैदा ना हो। अगर कोई आकुशल हो आता है तो उसको दूर करने के लिए वो प्रयास करता है। अगर थोड़ा सा भी अगर अपना आकल्प खो देता है तो राग जागने में समय नहीं लगता है ना। श्रमणों का आकल्प होता है, जिस तरह का वो चीवर पहन लेता है वो श्रमणों का आकल्प है। ये जो मुंडन करता है ये श्रमणों का आकल्प है। जो भिक्षा पात्र में ही भोजन कर लेता है श्रमणों का आकल्प है। जब वो अपने आसन पर बैठता है या चलता है, गांव में चलता है, अपने ओखित चक्कू नीचे नज़र रखते हुए शांति के साथ चलता है। तो यहाँ तक कि बात करते समय में भी उसके मतलब बहुत सुंदर तरीके से बात करता है। उसका उठना बैठना खाना पीना सोना हर एक चीज़ गृहस्थ जैसे नहीं होती है। उसका हर एक चीज़ यहाँ तक कि सोचना भी श्रमणों जैसे होते हैं। और इस कारण से उसके भीतर कोई आकुशल इंटर नहीं करता है, और जो अकुशल है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। और इस तरह का आकल्प संपदा वाला हो जब वो रहता है, आकल्प संपन्न श्रमण आकल्प से युक्त जब व्यक्ति बनता है तो वो व्यक्ति निर्वाण के रास्ते चलने के लिए
आगे बढ़ने के लिए उसके लिए एक बल मिल जाता है, जैसे कि इंजन मिल जाता है, वो गति धारण करता है। तो ऐसा हर भिक्षुओं ने ऐसा ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने तो यहाँ कहा है कि हमेशा अभिन्नं पच्च वेक्षितव्यम, हमेशा याद रखना है। तो हर श्रमण व्यक्ति ने, हर भिक्षु ने अपने आकल्प को देखना जरूरी है। उनका देखना है, उठना बैठना है, सुनना है, हर चीज़ में कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए कि वो श्रमणों के आकल्प वाला होना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तभी व्यक्ति, भगवान बुद्ध कहते हैं, निर्वाण के रास्ते चलने के लिए ये आकल्प संपन्न वाला होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं, जिस भिक्षुओं में आकल्प संपदा होती, भिक्षु आकल्प संपदा, उस भिक्षु को किसी भी प्रकार के मतलब चीज़ों की किसी कमी नहीं पड़ जाती। जो उनको जो श्रमण धर्म का श्रमण जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे चीवर है, भोजन है, शयनासन कुटी है, उनकी कभी कमी नहीं पड़ती है। क्योंकि उनके स्वभाव को देखकर जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है उनके भीतर श्रद्धा आ जाती है, और जिनके भीतर श्रद्धा है और बढ़ जाती है, और श्रद्धा के कारण वे लोग इस तरह की सेवा कार्य आदि करते हैं। ऐसा होता है, ये तो उसका स्वभाव है। भगवान कहते हैं अद्ध मेदंग भिक्कवे लाभानंग, ये लाभी बनने के लिए ये उसके लिए 100% कारण बन जाता है। फिर भिक्षुओं में भगवान कहते हैं, यह जो परिवार संपदा है, परिवार संपदा, यह भी एक कारण ऐसा है कि जो उनको लाभी बनने के लिए कारण बनता है, और ये 100% सिद्ध होती है। परिवार संपदा यानी कि अगर वो भिक्षु बहुत ही गुणवान शीलवान लोगों के बीच में है, जो ऐसा संग जिनके भीतर कहीं कोई दाग लगने जैसा कोई ऐसा ये नहीं है, कुशल का दाग लग जाए ऐसे नहीं, जिनका शील सुविशुद्ध है और जो बहुत गुणवान लोग हैं, और ऐसे गुणवान संघ के बीच में अगर वो रहता है तो परिवार संपदा, उसके पास परिवार संपदा है। और ऐसे ऐसा व्यक्ति भी जब रहते हैं तो वह व्यक्ति भी भगवान बुद्ध कहते हैं उसको लाभी बनने के लिए, लाभी बन जाता है, और ये लाभी बनने के लिए एक कारण है, ये 100% कारण बन जाता है। फिर आता है महापरिवारता। अगर वो भगवान बुद्ध है, भगवान के जो 80 महाश्रावक है, ऐसे अरहंत श्रावक है, ऐसे अगर महाश्रावकों के बीच में अगर उसको रहने का मौका मिलता है तो फिर कहना ही क्या है। यह जो इस प्रकार का उसका होना है, या ऐसे सत्पुरुष, यहाँ आज की भाषा में कहा जाए तो जो धर्म और विनय का अभ्यास करने वाले जो लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में अगर वो रहता है तो, और ये सुविशाल अगर जन समूह है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा उस व्यक्ति का होना भी, यह भी आद्धम इदंग भिक्कवे लाभानंग, यह उसका लाभी होने के लिए 100% कारण बन जाता है। फिर बाद में भगवान कहते हैं, यह जो कोलपुत्ति, यहाँ पाली में कोलपुत्ति है, यानी कि कुलपुत्र के बनना जो है। यहाँ कुलपुत्र का अर्थ क्या होता है, यानी भगवान ने यहाँ कुल किस अर्थ में बताया गया है। जैसे व्यवहारिक क्षेत्र में कुल देखा जाए तो 4 कुल होते हैं, है ना, क्षत्रिय कुल है, ब्राह्मण कुल है, वैश्य है, शूद्र है। फिर भगवान ने यहाँ कुलपुत्र किस अर्थ में बताया गया है, यहाँ गुणों को मूल करके कुलपुत्र बनने के बारे में बोला है। जब कोई भिक्खु या जो कोई गृहस्थ बहुत ही श्रद्धा और गौरव के साथ में इस बुद्धि शासन में प्रवर्जित होता है, और प्रवर्जित होने के बाद अपने आप को प्रशिक्षित कर लेता है, अपने आप को शीलवान बनाता है, अपने आप को गुणवान बनाता है, और ऐसे बनते हुए ऐसे कुल परंपराओं मतलब जो सद्गुणों को धारण कर लेता है, तो उसको ये अभी बुद्धि शासन में वो प्रवर्जित हो गया है, अभी उसके भीतर लज्जा भाव बढ़ने लगता है। अगर छोटा सा भी अगर मैं कोई अकुशल करूँ तो ये मेरे लिए शोभनीय बात नहीं है, या दूसरे लोग कहीं निंदा ना कर ले, इस तरह से उसको भय रख हिरी ओत्तप संपन्न बन जाता है। और ये ऐसा करता हुआ अपने भीतर गुड क्वालिटीज़ को बढ़ाता है और बढ़ाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, तो भिक्षुओं का ऐसा बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा निर्वाण के लिए, निर्वाण के रास्ते चलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जो कुलपुत्र बनने के भाव को, जो भाव को अपना गुण बनाता है,
तो ये भी एक ऐसा सद्गुण है कि जो आद्धम इदं भिक्खवे लाभान, ये भी उसको लाभी बनने के लिए, लाभियों में लाभी बनने के लिए कारण बनता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद में, कोई भी व्यक्ति देखता है तो मन में बहुत श्रद्धा जागती है। यहाँ तक कि भिक्षु भी, ऐसे भिक्षुओं को, ऐसे भिक्षु भी देखता है तो उनको भी देखकर उनको प्रसन्नता आती है, अरे मेरे सब ब्रह्मचारी कितने अच्छे हैं, उनको भी हाथ जोड़ना, उनकी सेवा करना पसंद आता है। तो ऐसे वाला गुण, कुलपुत्र गुण स्वभाव वाला होना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, भिक्षुओं, आद्धमिदं आद्धमिदं भिक्कवे लाभानं यदिदं वन्न पोखरदा। अभी यहाँ वन्न पोखरदा यानी कि दो शब्द है उसमें, वन्न और पोखरदा। वर्ण का अर्थ होता है सुंदरता और पोखरदा का अर्थ होता है कि जैसे कि जो बाकी भी जो जितने वाले लोग सुंदर है उसकी तुलना में थोड़ा सा उच्च दर्जे का मतलब सुंदरता होनी चाहिए। तो सुंदरता केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं है, शारीरिक सौंदर्य भी एक बहुत एक मायने रखती है कुछ हद तक, सीमा तक। जैसे कि अगर भगवान बुद्ध को कोई व्यक्ति देखता है तो उनकी शारीरिक सौंदर्य देखकर मन में बहुत श्रद्धा गौरव आ जाता है। एक स्वाभाविक एक अपना एक गुण होता है। भगवान के समय में देखिए, क्षत्रिय वंश से या क्षत्रिय कुल से, ब्राह्मण कुल से, वैश्य कुल से, मतलब ऐसे मानो कभी कभी ऐसे होते हैं कि मनुष्य लोक में रहने वाले भी मनुष्य, वो देवता लोक की तरह सदृश ऐसे सुंदरता रखने वाले भी लोग थे। ऐसे लोग भी बुद्ध शासन में आते थे। और ये तो बाहर की सुंदरता का मतलब एक उच्च दर्जे का सुंदरता थी। लेकिन भगवान कहते हैं एक्चुअल में वर्ण कहते हैं शील को, वर्ण कहते हैं शील को। और जब कोई भिक्षु निर्वाण के रास्ते चलने के लिए प्रयास करता है, अपने आप को शीलवान बनाता है, तो इन शीलादि गुणों को जब वो धारण कर लेता है अपने में, इस तरह से उसको कोई दाग लगने नहीं देता। अगर उसको दाग लगता है तो क्लीन कर लेता है अपनी सुंदरता को। ऐसे अगर कोई मलिन होता है तो वो सुंदर नहीं दिखता है, तो स्नान करता है, अच्छा फाइन ड्रेस पहनता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये सुंदर दिखता है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति अपने शीलों को कहीं कोई मतलब ऐसा दाग लगने नहीं देता है, बल्कि उसको और थोड़ा पॉलिश बनाए रखता है, मतलब क्लीन रखता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे वर्ण यानी कि सुंदरता में ही जो जो अग्रस्थान पर है या जो विशेष रूप से हैं, ये भी एक कारण है कि उस व्यक्ति को लाभी बनने के लिए कारण बनता है। तो ऐसे भगवान के समय में लोग थे, अभी भी है कुछ जहाँ जहाँ कहीं हैं, तो ऐसा होना जरूरी है, वन्न पोखरता। उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं आद्धमिदं भिक्खवे लाभानं यदिदं कल्याण वाक करणता। भिक्षुओं को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए और एक सद्गुणों को धारण करना जरूरी है। भगवान कहते हैं यह जो भिक्षु का कल्याण वाक यानी कि बहुत मधुर और मंगलमय, कल्याणमय, जिसमें कि परमार्थिक उसका भला हो सके, ऐसे अगर वाणी में वो मिठास है, ऐसे अगर वो वाणी का उपयोग कर लेता है, वो वाणी कल्याण वाक बन जाती है, यानी कि कल्याण में बहुत सी सुंदर मधुर वाणी बन जाती है। और कोई भिक्षु जब ऐसे वाणी का उपयोग करता है जिसमें मधुरता है, मधुरता होने का क्या है, अगर कोई व्यक्ति प्यार से कोई बात बोलता है वो तो मधुर है ही। जैसे कोई माता अपने बच्चों को बहुत प्यार से बोलती है, वो तो मधुर मधुर वाला लगता ही है। लेकिन मधुरता में ये तो मधुरता तो है, कोई व्यक्ति प्यार से किसी को हाल पूछता है, कैसा है, आरोग्य कैसा, उसको बहुत अच्छा लगता है, किसी ने पूछा। कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो वह बहुत अच्छा आदमी है, भला आदमी है, ये दो इतने बुरे लोगों के बीच में रहता है लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है कि अरे कितना अच्छा प्यारा बोल रहा है ना। तो ऐसी वाणी बोलने वाला नहीं होना चाहिए, मधुरताओं में ऐसी होनी चाहिए कि भगवान कहते हैं कि जिस वाणी में निर्वाणिक स्वाद है, निर्वाणिक अर्थ है, जो ऐसी वाणी बोली जाए कि ऐसी मतलब अगर वो बोलता है तो उसमें या तो वो धर्म के रास्ते पर वो श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी, श्रोतावन आदि बनने वाला बने। यानी कि इन शॉर्ट में भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म जब कभी अपनी वाणी से बोलता है, धर्म कथा ही बोलता है, तो वो वाणी मधुर बन जाती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं सभी रसों में ये जो धर्म का रस स्वाद है वो सबसे मधुर है।
और जब कोई व्यक्ति अपनी वाणी से ये मधुर रस यानी कि धर्म की वाणी मतलब वो दूसरों को देता है, वो बहुत प्रिय लगती है, सभी देवता मनुष्य को प्रिय लगती है। और निर्वाण के रास्ते चलने वाला आदमी, निर्वाण के रास्ते चलने वाला आदमी कभी भी निरर्थक बात नहीं बोलता है, कभी भी बकवास नहीं करता है। और भगवान बुद्ध ने ये भी बात कही है कि जो व्यक्ति आ, व्यक्ति कहने का अर्थ भिक्षु के बारे में कहा, जो भिक्षु लोग बस दो ही बातें करता है, जब भी अपनी वाणी का उपयोग करना है तो बस केवल और केवल 10 कथा यानी कि धर्म की कथा ही करता है, नहीं तो मौन रहता है। तीसरे कथा में एक धर्म के अनुसार ही होती है, उसके कहते हैं सामीची कथा, कुशल मंगल पूछने की जैसे कुछ बात होती है। तो ऐसे मधुर वाणी बोलने वाला जब भिक्षु का कोई गुण होता है तो भगवान कहते हैं अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपूर्ण करने का एक सद्गुण है। ये निर्वाण के रास्ते चलने वाले भिक्षु का गुण है। और ऐसे भिक्षुओं को जो कोई व्यक्ति देखता है, देखकर मन में श्रद्धा आती है, अरे ये कितना अच्छा है, इसलिए ये प्रसाद कर धम्म बोला है। यानी कि मन में अनुत्पन्न जो श्रद्धा है तो उत्पन्न हो जाती है, अगर उत्पन्न है तो वो बढ़ने के लिए कारण बन जाती है। और इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं अद्धमीदंग भिक्खवे लाभानंग, उसको ये लाभी बनने के लिए ये 100% ये कारण बनने वाला गुण है। फिर भगवान बुद्ध ने आगे कहते भगवान अद्धमीदंग भिक्खवे लाभानंग यदिदंग अपिच्छता। भगवान कहते यह जो अल्पेच्छ होना है, भिक्षुओं का अल्पेच्छ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति निर्वाण के लिए आया है और वो अगर बहुभांडारिक बनता है, बहुत सारी चीज़ों को वस्तुओं को बटोरने में लग जाता है, उसका निर्वाण का मार्ग छूट जाता है। वो सिर्फ वस्तुओं का क्या बोलते हैं उसको, वस्तुओं का मालिक बन जाता है, वो धर्म का मालिक नहीं बन जाता है, धर्म का दायित्व नहीं पा लेता, स्वामित्व नहीं पा लेता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अल्पेच्छ होना चाहिए। जिस व्यक्ति को निर्वाण प्रिय होता है वो व्यक्ति निर्वाण के रास्ते चलने के लिए अल्पेच्छ अपने आप को बनाता ही है। और जिस व्यक्ति को निर्वाण प्रिय होता है वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा अल्पेच्छ बनाता ही है। अल्पेच्छ होना क्या होता है, वो व्यक्ति किसी लाभ को मूल करके, कुछ लोग मेरा विशेष लोग मुझे समझे, इस तरह से लोगों के सामने अपने गुणों को प्रकट नहीं करता है। कैसे मैं शीलवान हूँ, देखो बाकी लोग कोई शील पालन करता है क्या, अरे ये देखो कैसे कोई ध्यान करता है क्या, मैं कैसे ध्यान करता हूँ, अरे इन लोगों को क्या आता है वो कैसे धर्म प्रवचन देते, मैं देखो कैसे मैं धर्म कतीक हूँ, है ना, उनको क्या याद रहता है, देखो मेरे मुझे कितने सारे सूत्र याद है। अपने गुणों को जो व्यक्ति प्रकट कर लेता है तो वो अल्पेच्छ नहीं बनता, वो महिच्छ है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं लेकिन जो निर्वाण के रास्ते चलने वाला होता है वो व्यक्ति अपने आप को अल्पेच्छ बनाता है, किसी भी कारण से अपने गुणों को वो प्रकट करने, अगर जिसमें सामने वाले का अगर परमार्थिक भला होता है, वो परम श्रेष्ठ उसका मंगल होता है, तभी वो अपने गुणों को बोल देता है कि हाँ ये बात ऐसी है, ठीक है। तो ये उनका अल्पेच्छ स्वभाव होता है। और अल्पेच्छ स्वभाव के बारे में और भी बहुत सारे सद्गुण हैं अल्पेच्छ होने में, जैसे कि चाहे जैसा उसको वस्त्र मिलता है उसमें वो संतुष्ट रहता है, और चाहे जैसा उसको भोजन मिलता है उसमें बस जितना मिला उतनी ही वो अपेक्षा करता है, दूसरों के पात्रों को देखकर दूसरों को जैसा मिलता है उसकी कोई कामना नहीं करता है, अपने में मिला है बस उतना है। कोई आदमी एक बार जितना मिला है उतने में वो संतुष्ट रहता है, अल्पेच्छ भाव है। जैसा चीवर है चाहे रूखा सूखा है कैसा भी है उसमें वो संतुष्ट रहता है। तो ये श्रमणों का गुण है। और ये श्रमणों का गुण जो व्यक्ति धारण कर लेता है तो भगवान कहते हैं ओ यह गुण भी उसको बोलते हैं आद्धमीदंग भिक्खवे लाभानंग, उसको वो लाभी बनने के लिए, उसको लाभी बनाने वाले कारणों में से एक 100% एक कारण बन जाता है बोलते हैं। फिर भगवान कहते हैं अभी इसकी गंभीरता और भी है, हम आगे अगले प्रवचन इसी अंगुत्तर निकाय के जब जैसे जैसे सीखेंगे तो आगे आपको सीखने के लिए मिलेगा। फिर आगे भगवान कहते हैं आद्धमीदंग भिक्खवे लाभानंग यदिदंग अप्पा बाधता, ये अल्प बाध वाला होना, अल्प बाध यानी कि यह जो निरोगी होना है, ये निरोगी होना भी उसको लाभी बनने के लिए कारण बताता है। अभी ये इसको कैसा अर्थ है
ये सिर्फ आरोग्य संपन्न मतलब फिजिकली बहुत एकदम हट्टा कट्टा है, ये इतना मात्र नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति आरोग्य संपन्न होता है, तो आरोग्य संपन्न यानी कि खाली वो फिजिकली बहुत हेल्दी रहता है ऐसा नहीं है, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहता है। तो मेंटली में स्ट्रांग रहने का ये कारण होता है कि उसके भीतर वो किसी भी तरह के अकुशलों को इंटर होने नहीं देता। राग के संस्कारों से, क्योंकि राग एक रोग है, द्वेष का रोग है या मोह का रोग है, तो ऐसे क्लेशों से आबादित होने वाले मतलब आबाद होने नहीं देता है, प्रभावित होने नहीं देता है। और इस कारण से क्या करता है वो भिक्खु, भगवान के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर लेता है, शमत विपස්සना का कर्म स्थान लेता है, और किसी आरण्य में, किसी शून्यागार में, एकांत में जाकर बैठकर अपने शील, समाधि, प्रज्ञा आदि गुणों को बढ़ाने में वो लग जाता है। तो ऐसे अल्पाबाद वाला यानी ऐसा व्यक्ति जब ऐसे वीर्य पुरुषार्थ करता है, क्योंकि रोगी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा निरोगी आरोग्य संपन्न व्यक्ति ही निर्वाण के रास्ते चलने के लिए चल सकता है। और भगवान ने निर्वाण पाने वाले लोगों की गुड क्वालिटीज़ में ये भी क्वालिटीज़ बोली है, अल्पाबाद वाला होना यानी कि आरोग्य संपन्न होना। तो वो व्यक्ति जब इस तरह का किसी एकांत में रहकर बहुत वीर्य पुरुषार्थ करता है, दिन रात मेहनत कर सकता है, और ऐसा करता है, तो जब लोग उनको देखते हैं तो देखने के बाद उनके हृदय में प्रसन्नता आती है, श्रद्धा जागती है, अरे ये कितना मंगल रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, और ऐसा समझकर उनको छीवर देना, भोजन देना आदि आदि उसको पसंद आता है। तो भगवान इस कारण से भी बोलते हैं अद्धमीदं भिक्खवे लाभान, यह भी उनको लाभी बनने के लिए कारण है। ठीक है, और ये 100% कारण है। अद्ध मी इदंग, इसका अर्थ होता है कि वो जो 100% जो सिद्ध होने वाली जो ये बात है, क्या से किसके लिए सिद्ध, लाभी बनने के लिए। तो ये बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ है, ये जिस किसी भिक्षु में होते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं प्रसाद कर धम्म, ये उस व्यक्ति को स्वयं भी उस भिक्षु को भी ऐसे बनाता है कि बहुत गुणवान तो बनाता है, निर्वाण के लिए ऐसा रुजु बनाता ही है। लेकिन ऐसा ऐसा भिक्षु जिस किसी व्यक्ति को दिखाई देता है और देखकर वो अगर देखता है और वो ऐसे गुणों को समझ लेता है, तो उस व्यक्ति में भी मतलब श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उस श्रद्धा के हमारे वो कुछ ना कुछ तो वो सेवा कार्य आदि कर लेता है। इस कारण से ये लाभियों के भी अंग बन जाते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो है ये खास करके भिक्षुओं के, और इन क्वालिटीज़ को एक उपासक भी अगर कोशिश करे, इसमें से जो जो उसको बनने लायक जो क्वालिटीज़ है अपने स्तर पर उपासकों ने भी धारण करनी चाहिए। लेकिन ये विशेष करके ये भिक्षुओं के लिए क्वालिटीज़ बताई है, तो भिक्षुओं ने इन क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए, इससे बहुत मंगल होगा। जिसको निर्वाण प्रिय है, जिसको लगता नहीं है कि इन भौतिक चीज़ों में कहीं कोई सुख है, अपना कंफर्ट इन भौतिक चीज़ों में ढूंढता नहीं है, अपना सुख जब धर्म धारण करने में देखता है, धम्म पीति सुखंग सेति, और अपना इस तरह की अपनी धर्म प्रीति जो पा लेता है या सुख से रहना अपने धर्म के माध्यम से वो अगर देख लेता है, धर्म का आचरण करते हुए जब सुख से विहार करना वो देख लेता है, मैं धर्म का जीवन जीते हुए मैं सुख से विहार करूँगा सोचता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति को इन क्वालिटीज़ को संभालना चाहिए। और ऐसी क्वालिटीज़ जिस भिक्षुओं में रहते हैं ये प्रसाद कर धर्म में आ जाते हैं, यानी कि जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है उनके भीतर भी वो श्रद्धा जगाने वाले धर्म है, और जिनके भीतर श्रद्धा है वो और बढ़ाने वाले धर्म है। और सोचिए अगर ऐसी श्रद्धा जिस किसी में बढ़ उत्पन्न हो गई, समझो तो श्रद्धा उत्पन्न हो गई बुद्ध धर्म संघ के प्रति, समझ लेना उसका मंगल हो गया, उसका कल्याण हो गया। क्योंकि ये श्रद्धा ही एक ऐसा एक बीज है, ये श्रद्धा ही एक ऐसा द्वार है जो आपके लिए निर्वाण का द्वार खोल देती है। इसीलिए भी हर भिक्षुओं ने इन क्वालिटीज़ को समझना है, और जो भिक्षु बनना चाहते हैं उन लोगों ने भी इन क्वालिटीज़ को समझना चाहिए। तो ये धर्मदेशना भी आप सभी लोगों को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए हेतु प्रत्यय बने,
इस सद्भाव से मंगल कामना करते हुए ये पसाद कर धम्म वर्ग या समाप्त होता है और ये देशना भी समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।